जिंदगी में कैसा भी मोड़ आए कभी हिम्मत मत हारना, क्योंकि तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हें हर मुसीबत से निकालेगी। तो जिस तरीके से जो मामला सामने आया है रामनगरी अयोध्या से, जहां हर ओर भक्ति और आस्था का माहौल रहता है, वहीं एक ऐसा आश्रम भी है जो चुपचाप मानव सेवा की अनोखी मिसाल पेश कर रहा है। यहां उन लोगों का इलाज किया जा रहा है जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है, जो सड़कों, घाटों और गलियों में लावारिस हालत में पड़े रहते हैं और जिनसे लोग दूरी बनाते हैं। अस्वस्थ संत सेवा आश्रम नाम से ये स्थान अब जरूरतमंदों के लिए सहारा बन गया है। यहां बिना किसी प्रचार के लगातार सेवा कार्य किया जा रहा है, जो इंसानियत का सबसे बड़ा उदाहरण बनता जा रहा है। तो बेसहारा लोगों के लिए बना है एक आश्रय, एक सहारा, उन जरूरतमंद लोगों के लिए जिन्हें जरूरत है एक मदद की। आखिरकार जो अनदेखी समाज के लोग जो करते हैं, जिनकी उनको मिलता है यहां पर सहारा। और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे साधु संतों की सेवाएं की जा रही हैं। कैमरा साथी से अपनी रिक्वेस्ट करेंगे, आ जाइए, आप अंदर आ जाइए। और ये देखिए पूरा केबिन बना हुआ है, जिस तरीके से अस्पताल में होता है साधु संतों की सेवाओं के लिए, उस तरह से यहाँ पे केबिन बना है। देखिए संत भोजन कर रहे हैं, यहाँ पे संत भजन भी कर रहे हैं और जिसका जो मन आ रहा है वो कर रहे हैं और सबकी सेवाएं चल रही है। क्या नाम है महाराज जी आपका? हमारा नरसिंह दास नाम। नरसिंह जी, ये बताइए क्या समस्या थी आपको जब आ रहा? हमको ये हाथों में तकलीफ थी, ये दोनों हाथ ऊपर को नहीं जाते थे, नीचे को नहीं आते थे। अच्छा, हाँ। तो अब आराम है? अरे अब तो बिल्कुल पूर्ण आराम है। कोई पैसा वैसा नहीं देना? नहीं, कोई बड़ी गर्मी पड़ रही है, किस तरह से व्यवस्थाएं चल रही है? ये देखिए कूलर चल रहा है, पंखे चल रहे हैं, कूलर चल रहा, पंखा चल रहा है, धमाकेदार सारी व्यवस्थाएं हैं, यानी कोई भी असुविधा नहीं है। संतों को यहाँ पर आराम से बैठे हुए हैं। महाराज जी आप भ्रमण कर रहे हैं, क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे महाराज, सेवा बहुत अच्छी चल रही है। बहुत अच्छी चल रही है और जो सेवा लेने वाले उनसे अनुभव लीजिए, हम तो बहुत लंबे समय से रह रहे हैं। अच्छा, ठीक है। क्या शुभ नाम है महाराज जी आपका? रामशंकर दास। महाराज जी क्या समस्या थी जब आप यहाँ आए? हमारी समस्या थी, हमारे पेट के थैले में पथरी थी। हाँ, 20 mm की थी, बड़ी थी, तो में ऑपरेशन हुआ। भीषण गर्मी पड़ रही है गुरु जी, किस तरह व्यवस्थाएं हैं खाने पीने? अरे ऐसी व्यवस्था तो भैया पूरे अयोध्या में नहीं है। कोई भी मंदिर वाला ऐसी व्यवस्था नहीं दे सकता। बड़े बड़े जो मंदिरधारी हैं, मठधारी, वो ऐसी व्यवस्था नहीं दे सकते जो हमारी संत सेवा ट्रस्ट दे रही है संतों को। छाछ वाछ खूब चल रहा है? अरे छाछ तो छोड़िए, दूध को जबरदस्ती दूध पिलाते हैं महाराज जी। अच्छा, हाँ, अपने हाथ से? और क्या, इतना प्रेम है। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ राम कुमार कोठारी जी, जो कि यहाँ के श्री महंत हैं और उन्हीं के द्वारा सेवाएं की जाती है। और आपको बता दें सर्वधर्म समभाव का यहाँ भाव है। आप देख सकते हैं इधर भगवान और भगवान राम दरबार है और साथ ही साथ सर्वधर्म समभाव। यहाँ देखिए, यहाँ पर जो मुस्लिम समाज का प्रमुख प्रतीक है वो भी यहाँ पे लगा हुआ है, यानी मस्जिद लगी हुई, दरगाह लगी हुई, यानी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, सर्वधर्म समभाव। और आप देख सकते हैं इस आश्रम को पूरा हॉस्पिटल के तरीके केबिन तैयार कर दिया गया है और सभी संत यहाँ पर लगातार उनकी सेवाएं हो रही है। कोई असुविधा नहीं। संतों का कहना है कि गर्मी भीषण पड़ रही है लेकिन किसी भी तरह की खाने पीने की कोई असुविधा नहीं, शानदार तरीके से भोजन चल रहा है। कैसा लग रहा है महाराज जी यहाँ पर? आदमी को खोलने का बात बताइए। हाँ, व्यवस्थाएं बढ़िया है, इतना बताइए। हाँ। तो आप देख सकते हैं कि बोल नहीं पा रहे हैं, दवा चल रही है, लेकिन कह रहे हैं कि व्यवस्थाएं बहुत अच्छी। महाराज क्या कहेंगे, कहाँ रहने वाले हैं? मैं उड़ीसा जगन्नाथपुरी का रहने वाला है। अच्छा, कैसी व्यवस्थाएं हैं इसमें? व्यवस्था सब बढ़िया है। भीषण गर्मी में पड़ रही है, क्या मिल रहा है खाने पीने को? गर्मी में देखो, मैं एक बात बोल रहा हूँ, सुबह तो हम लोग को छतु और शक्कर, चीनी बोलते हैं इधर। हम लोग शक्कर बोलते हैं, इधर चीनी बोलते हैं। चीनी हम लोग के लिए हमेशा के लिए दे दिया। आप हमारा 7 बजे 6 बजे जब भी दिल होगा तब हम लोग खाता हूँ। फिर सुबह मट्ठा मिलता है, फिर बाद में दही चूड़ा आता है, बाद में बेल का जूस आता है। अरे वाह, एकदम व्यवस्था पूरी टाइट है। खाना खा के मनपसंद 9-10 बजे फ्रूट भेजते हैं, फिर बाद में तो 11 बजे के अंदर खाना पीना व्यवस्था हो जाता है। अरे वाह, तो आप देख सकते हैं इस समय भीषण गर्मी, लगभग 43 डिग्री का टेम्परेचर है और कोठारी जी उसको पूरा ध्यान रखते हुए, जैसे भगवान को भोग लगाया जाता है ऐसे यहाँ के संतों को भोग लगाया जा रहा है और गर्मी में छाछ, दूध, दही और सत्तू का प्रसाद पवाया जा रहा है। क्या नाम है महाराज जी? पवन। कहाँ के रहने वाले हैं? बस्ती जिला पवन कुमार। यहाँ रह रहे हैं।
6 दिन हो गए। 6 दिन हो गया। क्या समस्या थी जब यहाँ आए? पैर में तकलीफ है। अब है आराम पूरा? अभी तो आराम नहीं। अच्छा, दवा चल रही है? हाँ, दवा। कुछ लग रहा है खर्चा पानी? नहीं लग रहा है, निःशुल्क है ना। तो आप देख सकते हैं, किसी से भी बात करें, किसी पुष्टि की आवश्यकता नहीं। कहते हैं जो धर्म किया जाता है एक दिन चिल्ला चिल्ला के अपना फल देता है। उसी तरीके महाराज जी कुठारी जी इस समय यहाँ पे लोगों की सेवा कर रहे हैं, निःशुल्क सेवा, सारा अपना सामर्थ्य लगाकर आकाश वृत्ति से जो आशीर्वाद मिलता है उसी से लोगों की सेवा करते हैं। लेकिन निष्ठा इतनी तगड़ी है कि पीछे नहीं आते। महाराज जी एक आपसे सवाल करेंगे, कहाँ से प्रेरणाएं आती, कैसे इतना अकेले सब कुछ मैनेज करते हैं आप? ईश्वर की कृपा है और मेन है हमारे गुरुदेव की भावना। शिव ठाकुर गुरु जी, कौन से लोग आपके साथ जुड़ सकते हैं और कौन से लोग सेवा कर सकते हैं? हाँ, हमसे तो इस सेवा से तो कोई भी जुड़ सकता है। कोई तन से करना चाहे कार सेवा करे और मन से, बुद्धि से, पद से अपना सदुपयोग कर सकते हैं इसमें। और सुपात्र हम उन्हीं को खोजते हैं जिनके पास अपना कोई नहीं है सहारा। तो आप सभी जो भी दर्शक हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे टीवी चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, उन सभी से कहेंगे कि अगर आपके मन में सेवा का भाव है और आपको लगता है सच्ची निष्ठा कहीं करनी है, तो आप एक बार असत संत सेवा ट्रस्ट घूमने ही आइए। आपको लगेगा कि मानवता क्या होती है और मानवता की सेवा क्या होती है। और रामदास कोठारी जी से जब आप मिलेंगे तो आपको पता चलेगा कि जीवन में क्या रखा है, क्या नहीं रखा। अपना पूरा जीवन चाहते तो भोग विलास आराम से गाड़ियों से घूमते या भजन करते, वो भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, अपने आप को तपा रहे हैं इस 43 डिग्री टेम्परेचर में, संतों की सेवा कर रहे हैं, उनको बेल का जूस पिला रहे हैं, उनको सत्तू पिला रहे हैं, उनको भोजन करा रहे हैं और उनकी सेवा में समर्पित है। ऐसे पुण्य आत्माओं और ऐसे लोग ही जग में याद रखे जाते हैं। ऐसे लोगों का ही जीवन धन्य है। सच्ची सेवा समाज सेवा ही होती है। टीवी 27 से मैं आनंद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इन संत जी को स्नान कराया जा रहा है। एक सड़क पर पेड़ के नीचे 6-7 दिन से पड़े थे बेचारे, बरसात में भीग रहे थे, खाए पिए भी नहीं थे, भूखे प्यासे थे। बैठे बैठे इनके घुटने जाम हो गए हैं। अब एक कदम खड़े नहीं हो सकते, चल नहीं सकते हैं। और हालत आप देख रहे हैं कितनी कमज़ोर हो गए हैं। इनको स्नान करा के श्री कोठारी जी अपने साथियों के साथ मिलकर अब नए कपड़े पहनाएंगे और फिर इनको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाएगा, जो कि अभी आपने पिछले दृश्यों में देखा है। सीटी स्कैन हो रहा है, एक्सरे हो रहे हैं, जांचें हो रही हैं। इन्हीं संत जी की ये लावारिस पड़े हुए थे। भगवान के सहारे आप विचार करें, इनका कौन है? न घर है, न परिवार है, न कोई सहयोग करने वाला है। ऐसी स्थिति में स्वार्थी दुनिया के लोग मुँह मोड़ लेते हैं। हम उन सज्जन को धन्यवाद देंगे जिन्होंने हमारे पास सूचना भेजी। जब इन्होंने देखा, इस महान सेवा यज्ञ में आपका स्वागत है। आप भी इन माध्यमों से सेवा भेज सकते हैं। नामे रुचि जीवे दया चेतन महाप्रभु का उपदेश था। भजन करें और जीवों पर दया करें। नाम में रुचि हो, नाम जप हो, जय हो। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं, आप एक बार पधारें और इस महान सेवा यज्ञ में अपनी आहुति प्रदान कर सकते हैं इन माध्यमों के द्वारा। जय हो श्री सिंगार निधि सरकार की जय हो, जय हो, जय हो। गुरुदेव भगवान की जय हो, जिन्होंने इस महान सेवा को स्थापित कराया था। श्री राम कुमार दास कोठारी जी आपका स्वागत करते हैं। आप एक बार यहाँ अवश्य पधारें और अपनी आँखों से स्वयं देखें। जय हो राधा माधव सरकार की जय हो, जय हो। उनकी मुस्कुराहट की जय हो, राधा माधव सरकार की जय हो, जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। श्री जानकी वृद्धाश्रम में आप अपना सहयोग कर सकते हैं, भूमिदान कर सकते हैं। जय हो मिथिला बिहारी